हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे मिल्क के बारे में कि बच्चे को कौन सा दूध देना है, कौन सा बेस्ट है। अगर वो मिल्क अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट क्या है, थर्ड बेस्ट क्या है, क्या क्या सिनेरियो है मिल्क से रिलेटेड, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, सारी डिटेल बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि बच्चे के लिए जो बेस्ट मिल्क है वो मदर मिल्क है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, मदर मिल्क है, वो बेस्ट है बच्चे के लिए। स्पेशली इनिशियल 6 महीने जो है उसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। WHO की गाइडलाइंस भी ये है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि आपको बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, उसके अलावा ना तो पानी देना है, ना घुट्टी देनी है, ना कोई शहद देना है, सिर्फ माँ का दूध और जो मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने दी है वो आपको शुरू के 6 महीनों में देना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये हमें करना क्यों है। क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें जो तत्व प्रेजेंट है वो बच्चे की आगे की लाइफ के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट है। अगर आप उसके अलावा जबरदस्ती फॉर्मूला फीड्स वगैरह देती हैं या कोई और मिल्क देती हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर फॉर्मूला फीड की बात करें तो फॉर्मूला फीड आगे जाके बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। इन बच्चों में डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, इसके अलावा हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी तक हो सकती है और PCOD भी इन बच्चों को हो सकता है अगर आप उनको अननेसेसरी अपना दूध ना देकर फॉर्मूला फीड दे रही हैं। उसके अलावा अगर आप गाय का दूध दे रही हैं या किसी भी एनिमल का दूध दे रही हैं और आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो उससे बच्चे की किडनी फेलियर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, वो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको देख सकती हैं। एंड में मैं उसका लिंक लगा दूंगी इस वीडियो के। अब हम बात करते हैं कि माँ का दूध बेस्ट है, हमें सबको पता है माँ का दूध देना चाहिए, बट कौन से रीजन है अगर माँ का दूध नहीं दिया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर माँ का दूध अवेलेबल है तो हमें वो ही देना है। अब माँ का दूध ना होने के क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि माँ का दूध माँ पिला ही नहीं पा रही है। दूसरा, कुछ ऐसे रीजंस हैं कि जो माँ का दूध बच्चे को दिया ही नहीं जा सकता। और तीसरा, माँ का दूध अवेलेबल ही नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं कि माँ बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला पा रही है। क्योंकि माँ बिजी रहती है या उसका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि वो पूरा दिन बच्चे को फीड नहीं करा सकती, प्रॉब्लम है, ड्यूटी का टाइम ऐसा है, या कोई भी और रीजन है जिसकी वजह से वो बच्चे को फीड नहीं करा पा रही है, या जो निप्पल्स हैं वो उतने इन्वर्टेड हैं या फिर वो उस तरह नहीं है जिस शेप में होने चाहिए कि बच्चे को फीड कराया जा सके। तो इस केस में मदर को क्या करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट बेस्ट चीज माँ का दूध है तो बच्चे को माँ का दूध ही देना है। अब इस केस में मदर को दूध क्योंकि बन रहा है बट वो किसी भी रीजन से पिला नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी आपको जो है इलेक्ट्रिक या फिर मैनुअल कोई भी आप ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं या आप हैंड एक्सप्रेशन भी कर सकती हैं। किसी भी तरह से आपको अपना दूध निकालना है और वो बच्चे को पिलाना है। अगर मैं अपने केस की बात करूं तो क्योंकि कई बार ड्यूटी की वजह से, अपनी जॉब की वजह से मैं बेबी को फीड नहीं करा पा रही थी और मैंने धीरे धीरे देखा जिसकी वजह से मेरी मिल्क सप्लाई डिक्रीज भी हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो मिल्क सप्लाई है वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही काम करती है। हार्मोन बॉडीज के कम हो जाते हैं। अगर आप बॉडी में आप उस मिल्क को कंज्यूम नहीं करेगा आपका बच्चा तो बॉडी मिल्क बनाएगी, बट अगर वो कंज्यूम नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। इन सब के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो है, मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने के लिए डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं एंड में लिंक लगा दूंगी, आप सारी वीडियोस वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेस्ट पंप खरीदा। मैं क्या करती थी कि सुबह बच्चे को फीड करा के जाती थी, उसके बाद पंप करके उसको रख के जाती थी और जब घर में मेरी मदर होती थी तो वो उसको इजीली पिला देती थी। इससे क्या हो रहा था कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही थी। बच्चे के लिए बेस्ट है इसीलिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही थी। नेक्स्ट केस में बताती हूँ, कभी कभी मदर्स क्या होता है कि क्योंकि वो थकी हुई हैं, टायर्ड हैं या कोई और रीजन है, कहीं जाना है, इस वजह से बच्चे को फीड नहीं कराती हैं। इसमें क्या होता है, वो बच्चे को फॉर्मूला फीड दे देती हैं। अब इसको हम टॉप अप ट्रैप बोलते हैं। आप बच्चे को फॉर्मूला फीड दे देंगी तो आपकी बॉडी का मिल्क कंज्यूम नहीं होगा, फिर मिल्क सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको या तो पंप करना है या आपको किसी भी तरह से मैनुअल, इलेक्ट्रिक, कब किसी भी तरह से अपने बच्चे को वो दूध देना ही देना है, क्योंकि वो उसके लिए अमृत है। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर जो दूध है वो माँ पिला ही नहीं सकती है किसी रीजन की वजह से। रीजन क्या हो सकते हैं कि मदर को कुछ ऐसी ड्रग्स चल रही हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल हैं।
चाहे वो कैंसर की हो या किसी भी चीज की हो, कोई कन्वर्जेंट मेडिसिन हो या किसी भी चीज की कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है मदर की जो बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। या थर्ड सिनेरियो देखें कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बन ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है। तो अगर ये दोनों केसेस हैं तो इन केस में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि अगर आपके एरियाज में, क्योंकि आजकल जो बड़ी सिटीज हैं उनके अंदर अवेलेबल होती हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो है ब्रेस्ट बैंकिंग्स हैं, मिल्क बैंक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से मिल्क परचेज कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है, जो और मदर्स होती हैं उनके मिल्क को फ्रीज करके स्टोर किया जाता है। आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट ट्राई कर सकती हैं कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दें। अगर आप ये नहीं करना चाहती है तो फिर क्या करना है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको जो है फॉर्मूला फीड देना है। जो फॉर्मूला फीड्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला फीड परचेज करने से पहले उसमें प्रोटीन कंटेंट जरूर देख लेना चाहिए, जो कि मदर मिल्क के आसपास ही होना चाहिए। मदर मिल्क में जितना है, मदर मिल्क में अगर हम बात करें तो 1.1 से 1.2 के आसपास तक पर 100 ml मिलता है, तो इतना ही आपको देखना है कि उसमें भी अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट वाला मिल्क बच्चे को देना स्टार्ट कर देंगी इनिशियल टाइमिंग में, 1 साल से कम एज के बच्चों में, तो उनमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, उनमें ओबेसिटी हो सकती है और उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कंटेंट जरूर चेक करने हैं। दूसरा, जो फर्स्ट बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर फॉर्मूला देना चाहती हैं तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दीजिए। 1 नंबर का दीजिए 1 से 6 मंथ्स के बच्चों को, और उसके बाद 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक के बच्चों को आपको नंबर 2 देना है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल हो गई है तो आप उसको फिर काउ मिल्क दे सकती हैं। काउ मिल्क 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला फीड महंगा लग रहा है और आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो आप क्या करेंगे। तो क्योंकि आपको फॉर्मूला बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, बट मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है और जो फॉर्मूला मिल्क है वो एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं, तो आप गाय का दूध बच्चे को अगर दे रही हैं और बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको गाय का दूध नहीं देना है। फिर आपको उसको जो और पैकेट वाले दूध आते हैं जो कि टोन्ड मिल्क होते हैं वो देने हैं। ना फुल क्रीम देना है, ना ही आपको कोई स्किम्ड वगैरह मिल्क देना है। आपको जो उसको मिल्क देना है, ना ही डबल टोन देना है, आपको सिर्फ उसको टोन्ड मिल्क देना है। ठीक है, नॉर्मल टोन मिल्क लाइए, उसको गर्म कीजिए, बच्चे को दे दीजिए। उसमें कुछ भी ऐड मत कीजिए, ना उसमें शुगर ऐड कीजिए, ना उसमें कोई और फ्लेवर ऐड कीजिए, ना ही उसमें पानी ऐड कीजिए। ठीक है, तो अब हमने क्या बात की कि अगर बच्चे को दूध पिलाना है, सबसे बेस्ट है उसके लिए आपका मदर मिल्क। मदर मिल्क अगर आपको हो रहा है बट आप किसी वजह से पिला नहीं पा रही हैं, तो उसको पंप करके जाइए। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप जो है ब्लड, जो जिस तरह ब्लड बैंक्स होते हैं उसी तरह से मिल्क बैंक्स भी अवेलेबल हैं जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई करते हैं। अगर आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आप बड़ी सिटीज में रहती हैं, आप वो दीजिए। बट अगर इन सबको नहीं और आप फॉर्मूला फीड देना चाहती हैं तो आप फॉर्मूला फीड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप दीजिए और उसमें प्रोटीन कंटेंट को भी चेक कर लीजिए कि वो मदर मिल्क के इक्विवेलेंट हो। अगर फॉर्मूला आपके लिए महंगा पड़ रहा है तो आप उसकी जगह बच्चे को टोन्ड मिल्क दे सकती हैं बिना पानी मिलाए। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर है तो आप गाय का दूध दे सकती हैं। 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है। तो आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, किस सीक्वेंस में आप चीजें दे सकती हैं अगर आपकी चीज अवेलेबल नहीं है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। अब एंड में मैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस लगा दूंगी जिससे आप इजीली अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज कर सकती हैं अगर वो डिक्रीज हो रही है, और आप आराम से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। सो थैंक यू सो मच।